नमस्कार दोस्तों, श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में 6.4 एक्सरसाइज कंप्लीट करी थी हमने क्लास 12 के अप्लाइड मैथमेटिक्स से। तो आज हमें शुरू करना है 6.5, जैसा कि आप बोर्ड पे देख भी रहे हैं। तो दोस्तों 6.5 और 6.4 में दोनों में हम सेम कॉन्सेप्ट लगा के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सारे कॉन्सेप्ट लगाकर आज हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। जैसा कि आपने देखा था हमने क्या किया था दोस्तों, देखो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है, हालांकि आप लोगों को ये क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर है, लेकिन फिर भी समझो। आपको जो क्वेश्चन दिया रहेगा जैसे एफ के फॉर्म में दिया रहेगा दोस्तों, फिर आप इसका क्या करेंगे, एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे दोस्तों। क्लियर हुआ दोस्तों। फिर इसी के इक्वल 0 रख के वी विल फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। हम यहां से क्या निकालेंगे दोस्तों, क्रिटिकल पॉइंट। फिर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर एग्जांपल क्रिटिकल पॉइंट आ गया C1, C2 और C3। इस क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या करेंगे, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 में पुटअप करेंगे, है ना। एफ डबल डैश एक्स, इसका एक बार डिफरेंशिएशन किया, एक और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी उसमें हम क्रिटिकल पॉइंट पुटअप करेंगे। अगर मैंने क्रिटिकल पॉइंट मान लो C1 पुटअप किया एट C1, कब, इसके अंदर हम क्या क्रिटिकल पॉइंट C1 पुटअप करेंगे। तो अगर एफ डबल डैश एक्स इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आ सकती है दोस्तों, या फिर एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 आ सकती है, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0 आ सकती है। आप कोई सा भी क्रिटिकल पॉइंट पुटअप करो, आपके तीन ही केस बन सकते हैं एफ डबल डैश एक्स में। क्लियर हो रहा है दोस्तों। तो या तो ये या तो ये या तो ये। अगर आपका फंक्शन एक क्रिटिकल पॉइंट पुटअप करने के बाद 0 आ जाता है तो हम क्या कहेंगे, आवर फंक्शन इज neither maximum nor minimum दोस्तों। अगर आपका एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आता है, क्या आता है दोस्तों, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब यह है कि हमारा फंक्शन क्या है, मिनिमम फंक्शन है। मिनिमम फंक्शन है, और किस पॉइंट पे मिनिमम है, जो आप इसमें क्रिटिकल पॉइंट पुटअप करेंगे। और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए इसी फंक्शन में हम वैल्यू पुटअप करेंगे। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे दोस्तों। और यहाँ पे सेम ये कौन सा फंक्शन हो जाएगा, अगर लेस देन 0 आ रहा है, एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0, तो हमारा कौन सा फंक्शन होगा दोस्तों, मैक्सिमम फंक्शन होगा। किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, जो आप क्रिटिकल पॉइंट पर पुटअप करोगे। जैसे यहाँ पे आपने C1, C2, C3 पुटअप करे, ये C1, C2, C3, तो C3 पे ये मैक्सिमम होगा। तो C3 वो क्रिटिकल पॉइंट है जहाँ पे फंक्शन मैक्सिमम है, और फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के लिए ये जो C3 पॉइंट है वो हम क्या करेंगे, इस फंक्शन में पुटअप करेंगे और हमारा वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। और जिसको नहीं समझ में आया दोस्तों, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हुए एक ही बार में। हमने ग्राफ भी देखा था जिसमें लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, एब्सोल्यूट मैक्सिमा, एब्सोल्यूट मिनिमा, हमको ये सब भी देखना है इसमें। तो एक्सरसाइज को शुरू करते हैं दोस्तों। कॉन्सेप्ट यही रहने वाला है, मुझे उम्मीद है आपको समझ में सब आएगा। बस बने रहिए इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं हम एक्सरसाइज का 6.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों, तो सेम कॉन्सेप्ट के साथ शुरू करते हैं 6.5। और 6.5 का पहला क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू में 2x क्यूब माइनस में 21x स्क्वायर प्लस में 36x माइनस में 20। तो दोस्तों सबसे पहले वही के वही बेसिक से कॉन्सेप्ट हमें याद करने हैं। याद करो, सबसे पहले हम इसका क्या निकालते थे, एफ डैश एक्स निकाला दोस्तों। तो ये 3 का डिफरेंशिएशन हम सभी को आता है, तो 6x स्क्वायर। अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुंच गए हैं, इसका मतलब आपको ये पता ही होगा। माइनस में 21 दूनी 42x प्लस में ये 36 और माइनस 20 का डिफरेंशिएशन हो गया 0। फिर आपको दोस्तों क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव यहाँ पे निकालना है, एफ डैश एक्स डबल डेरिवेटिव निकालना है हमको। ये हो जाएगा 6 दूनी 12x माइनस में 42। यस, क्वेश्चन तो यही है ना, 3x स्क्वायर 21 दूनी 42x। हाँ, तो ये हमारे पास एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आ गई है दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, इस वाली इक्वेशन में रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। तो हम फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, आप सभी को याद है हम क्या करते थे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू हम क्या रखते हैं 0। एफ डैश एक्स की वैल्यू कितनी है, इसमें से 6 कॉमन ले लो। तो जैसे 6 कॉमन लोगे तो दोस्तों ये बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 6 7 42x प्लस में 6 इक्वल टू क्या हो गया 0। ये 6 को मैंने 0 के अपॉन में भेज दिया, तो वो हो गया दोस्तों क्या 0। नाउ अब हम इसके क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकालेंगे, सबसे पहले
इसका क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे। कैसे करेंगे, ये इसको लिख सकते हैं 6x माइनस का x प्लस में 6, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस 6, यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो ये हो जाएगा x माइनस में 6। आई होप दोस्तों ये क्लियर हो रहा है आपको। इन दोनों में से x माइनस में 6 फिर से बाहर गया यहाँ से और ये बाहर आया x माइनस में 1। तो हमारे क्रिटिकल पॉइंट या टर्निंग पॉइंट जो आ रहे हैं, हमारे क्वेश्चन में हमसे टर्निंग पॉइंट भी पूछे हुए हैं, है ना। क्रिटिकल पॉइंट बोले या टर्निंग पॉइंट बोले, बात एक ही। तो हमारे जो टर्निंग पॉइंट आ रहे हैं दोस्तों वो क्या आ रहे हैं, 6 और 1, है ना। इक्वल टू 0 रखोगे तो -6 से 6 हो जाएगा और ये 1। अब हमें ये पहले ये पता करना है कि हमारा फंक्शन मैक्सिमम है 1 और 6 और 1 पे, या मिनिमम है, या नाइदर मैक्स और नॉट मैक्सिमम। तो उसके लिए हमने जो डबल डेरिवेटिव किया हुआ उसको उठाएंगे और ये दोनों पॉइंट हम उसके अंदर पुटअप करके देखेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हमने क्या किया, एफ डबल डैश एक्स, जो हमारा डेरिवेटिव आया था वो कितना आया था 12x माइनस में 42। क्लियर है। अब फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट हम किसके लिए चेक कर रहे हैं, पहले 1 के लिए चेक कर लो फिर 6 के लिए, हम आगे पीछे भी कर सकते हो। क्रिटिकल पॉइंट 1, तो यहाँ पे एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू 1 रखो। जैसे ही 1 रखोगे तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू में 1 माइनस में 42। क्लियर हो रहा है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ध्यान से रखना है, क्योंकि सारे के सारे बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करेंगे। ये इक्वेशन हो सकती है बड़ी बने, आपको यहाँ पे पूरा सॉल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको क्या करना है, डायरेक्टली ये देख लेना 42 में से 12 जाएंगे तो नेगेटिव वैल्यू आएगी या पॉजिटिव। तो ये हमको पता है कि ये वैल्यू जो भी आएगी वो लेस देन 0 आएगी, नेगेटिव ही तो वैल्यू आ रही है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि एफ डबल डैश एक्स एट 1 क्या आ रहा है, लेस देन 0। और लेस देन 0 के केस में हमारा फंक्शन क्या था, मैक्सिमम था। याद है दोस्तों। तो हमारे फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, मैक्सिमम होगी। अब वो लोकल मैक्सिमम है या एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। किस पॉइंट पे मैक्सिमम होगा, एट, मैक्सिमम किस पॉइंट पे होगा, मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू में 1। क्लियर हुआ दोस्तों। और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी फंक्शन की, तो अब हम मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू विल बी, अब इस फंक्शन के अंदर वैल्यू 1 पुटअप कर दो। अब मैं डायरेक्टली पुटअप कर दे रहा हूँ यहाँ पे, तो f1 यहाँ पे पुटअप कर देते हैं, ताकि पहला क्रिटिकल पॉइंट से ये पता चला कि मैक्सिमम है। ठीक है दोस्तों, लेस देन 0 आया। फिर किस पॉइंट पे मैक्सिमम है, तो वो 1 के ऊपर है। और मैक्सिमम वैल्यू जो आ रही है इस फंक्शन के अंदर वैल्यू 1 रख के पता करेंगे। तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा 2, ये देखो यहाँ पे 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1 हो जाएगा, यहाँ पे भी 1। तो 2 माइनस में 21 प्लस में 36 माइनस में 20। क्लियर हुआ दोस्तों। तो ये देखो ये 20 और ये कितना हो गया 41, ये हो गया 38 माइनस में 21 और 20 41। ओके, तो दोस्तों ये हमारी f1 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, माइनस में 3। क्लियर है दोस्तों। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं। ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट x इज इक्वल टू में 1 पे ये सारी वैल्यू मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू और ये आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, हम क्या पुटअप करेंगे, x इज इक्वल टू में कितना पुटअप करने वाले हैं 6 फॉर क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू में 6। तो जैसे x इक्वल टू 6 किस में पुटअप करेंगे, डबल डेरिवेटिव में। ये मेथड हमने पहले सीखी हुई है। तो ये रहा हमारे पास डबल डेरिवेटिव, ये कितना दिया हुआ हमको 12 इंटू में 6 माइनस में 42। अब ध्यान से देखो दोस्तों, 12 25 60 12 72, ये 72 में से 42, मतलब जो भी वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी ना। 72 में से अगर आप 42 माइनस भी करोगे तो इस 7 में से 4 गए तो ये कितना बचेगा 3 और ये 0, 30 बचेगा। ये तो सीधी सी बात है। और जो कि क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, मतलब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन क्या आने वाली है 0। और जब f डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होता है, हमने कॉन्सेप्ट पहले ही पढ़ा हुआ है कि ये हमारा क्या होगा, फंक्शन मिनिमम होगा। क्या होगा, मिनिमम। अब मिनिमम वैल्यू क्या होगी वो हमको चेक करना है। तो मिनिमम कहाँ पे है, एट इक्वल टू 6। तो मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू के लिए हम x इज इक्वल टू में 6 हमारे मेन फंक्शन में पुटअप कर देंगे। तो चलिए मेन क्वेश्चन में x इक्वल टू 6 पुटअप किया, 2 इंटू में 6 का क्यूब दोस्तों, फिर माइनस में 21 इंटू में 6 का स्क्वायर, वेरी गुड, प्लस में 36 इंटू में 6 और माइनस में 20। तो दोस्तों इसको हमको सॉल्व करना है, फटाफट से करते हैं। देखो 6 का क्यूब कितना होता है 216, है ना, 6 6 36 36 की 216, और 216 में जब हम 2 का इंटू करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 432। 36 इंटू में 21 करना है दोस्तों, 36 इंटू में 21, तो ये कितना हो जाएगा
6 कम 6, 3 एकम 3, 6 दूनी 12 और 3 15 की 5 हासिल लगे 1, और ये कितना हो गया 3 दूनी 6 और 1 7, ये कितना आ रहा है 756 प्लस में 36 की, अच्छा 36 इंटू में 6 करोगे दोस्तों तो ये 216 ही होने वाला है, माइनस में 20। अब इसको सॉल्व कर लो। इसको सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है दोस्तों, पहले 3 डिजिट वालों को सबको सॉल्व कर लेते हैं। 216 और 432, 216 और 432, 8 4 6, ये कितना हो गया 648 माइनस में 756 माइनस में 20, इसमें 648 माइनस में 56 में माइनस का 20 और कर देंगे तो ये 5 तो ये 76 हो जाएगा। 776 में से 648 घटा देते हैं, 776 में से 648 माइनस किया दोस्तों, तो देखते हैं 16 में से 8 गया तो 8 आने वाला है, फिर ये बचेगा कितना 6, 6 में से 4 गए तो 2, और ये बचेगा 1, तो दोस्तों ये वाली वैल्यू आएगी माइनस में 128। तो ये f फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है 128। ये दोस्तों क्वेश्चन की इक्वेशन के अंदर वैल्यू रख के सॉल्व तो हमें करना ही पड़ेगा, आप कितना भी शॉर्टकट ढूंढ लो ये वाले काम तो हमको करने ही पड़ते हैं। हाँ ये हो सकता है कि प्लस माइनस को थोड़ा स्पीड बढ़ा के करना है। अब ध्यान से ये समझना आंसर हमको लिखना कैसे है ना, आप जब बुक उठाओगे तो उसमें पीछे जब आप बुक में आंसर देखोगे दोस्तों तो बुक में आंसर ऐसे दिया हुआ है, देखो कि जो हमारे पहले क्रिटिकल पॉइंट में दिया हुआ 1 माइनस में 3 दिया हुआ है, जब हमने वैल्यू 1 पुटअप करी है तो हमारा आंसर कितना आया माइनस में 3, और जब वैल्यू हमने कितनी पुटअप करी 6 तो हमारा आंसर कितना आया 168। तो ये हमने क्या बता रहे हैं टर्निंग पॉइंट, और उस टर्निंग पॉइंट पे वैल्यू क्या आ रही फंक्शन की। हमेशा याद रखना दोस्तों हमारे कोऑर्डिनेट है ना, आपको पता होगा कोऑर्डिनेट ऐसे लिखाए जाते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में, क्लियर है। एक्स हमारे पास जो भी आप यहाँ से जब निकाल रहे हो तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 6 और 1 ही आ रही है, ये होता है हमारा क्रिटिकल पॉइंट, और जब x की वैल्यू को यहाँ पुटअप करते हो तो ये y के इक्वल होता है ऑलरेडी, इसलिए जब अपने x की वैल्यू माइनस जब x की वैल्यू 1 पुटअप करी तो y की वैल्यू कितनी आ रही थी दोस्तों, यहाँ पे ध्यान से देखो y की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस में 3, एंड जब आपने x की वैल्यू कितनी पुटअप करी है 6 पुटअप करी हुई है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है माइनस में 128। अब ध्यान से देखो इन दोनों वैल्यू को समझो, हमारे पास ये टर्निंग पॉइंट है 1 और 6, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा टर्निंग पॉइंट हो गया 1 और 6, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू -3 है और मिनिमम वैल्यू कितनी -8, बस ये आपको फ्रेम करके लिख देना है 2 लाइनों में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड की तरफ, जो कि 6.5 के मतलब 6.5 की एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो ये रहा दोस्तों, सेम तरीका है, बस क्वेश्चन एप्लीकेशन जैसा हमने करा है हर बार फॉलो करते जाइए। तो सबसे पहले क्या निकालोगे f' निकालोगे, ये कितना आ जाएगा 3x² माइनस में 6x, क्लियर हुआ दोस्तों, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे प्लस में 3। इसका एक और बार डेरिवेटिव कर ही लेते हैं, तो हम क्या निकालेंगे इसके टर्निंग पॉइंट, ये हो जाएगा कितना 6x माइनस में 6, और ये प्लस 3 का डिफरेंशिएशन 0 हो गया। अब फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, फॉर ये हर बार लिखना है आपको, फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे f' इक्वल टू क्या पुटअप कर देंगे दोस्तों 0, इसके इक्वल 0 पुटअप करो तो f' इक्वल टू 0, इसमें से 3 कॉमन भी ले लेते हैं, तो ये 3 कॉमन लिया तो ये बचेगा x² माइनस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0, ये 3 यहाँ से जाएगा तो ये अपॉन में चला गया दोस्तों। अच्छा ये किसका x² का फॉर्मूला दिख रहा है, देखो a का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस में 2ab, तो इसको ऐसा लिख सकते हैं कि x माइनस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर, a² b² माइनस में 2ab करोगे तो यही आएगा, या फिर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो है ना, इसको -x लिख के देख लो तो भी यही आने वाला है। तो कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं जैसा आपको समझना है, ये हो जाएगा माइनस में x, ये भी माइनस में x, ये प्लस का 1 इक्वल टू 0, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये वाली वैल्यू और इससे ये वैल्यू। चलिए इन दोनों में से क्या कॉमन ले लें, x कॉमन ले लें, तो ये x माइनस में 1, यहाँ पे -1 कॉमन आया तो ये x माइनस में 1 इक्वल टू 0, x माइनस में 1 कॉमन ले लिया दोस्तों हमने, तो हम वहीं पहुंच गए x माइनस में 1। तो दोस्तों हमारे टर्निंग पॉइंट जिसको हम बोल रहे हैं या क्रिटिकल पॉइंट, वो हमारे क्या आ जाएंगे, टर्निंग पॉइंट विल बी 1 and 1। अब इन टर्निंग पॉइंट के लिए हमारा फंक्शन मैक्सिमम है या मिनिमम, उसके लिए हम क्या करते थे डबल डैश x में हम इसकी वैल्यू पुटअप कर देते, तो डबल डैश x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6x माइनस में 6, तो हमारे दोनों के दोनों टर्निंग पॉइंट 1 1 ही आए हैं, तो x इक्वल टू हम क्या रख देंगे यहाँ पे 1 रखो, तो रखो 1, तो 6 इंटू में 1 माइनस में 6, तो हमारी वैल्यू कितनी हो रही है
जीरो। और जब कभी भी डबल डेरिवेटिव आपका जीरो हो जाता है, आपको पता है ना डबल डेरिवेटिव क्या होता है, जीरो हो जाता है, तो हमारी पूरे फंक्शन की जो वैल्यू होती है, जब हमारा डबल डेरिवेटिव जीरो हो जाता है, इसका मतलब यह है कि हमारा फंक्शन नाइदर मैक्सिमम है और नॉट मिनिमम, नाइदर मैक्स मैक्सिमम नॉर मिनिमम फंक्शन। आज तो पंखा भी चालू है फिर भी पसीना आ रहा है। हाँ, नाइदर मैक्सिमम नॉट मिनिमम दोस्तों। तो और किस हम मतलब x इक्वल टू जीरो आ गया, ये डबल डैश किस पॉइंट पे आया था, x इक्वल टू में 1। तो ये जो x इक्वल टू में 1 है दोस्तों, ये हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो जाएगा। तो ये क्या है हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और आप सभी को ऑलरेडी पता है कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहाँ पे हमारा फंक्शन ना तो मैक्सिमम होता है ना ही मिनिमम होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं जब कभी भी हमारा फंक्शन नाइदर मैक्स और नॉट मिनिमम है। इसका मतलब अगर फंक्शन ऊपर की तरफ जा रहा है तो वो इंक्रीजिंग ही है, किसी पॉइंट पे कुछ हो ही नहीं रहा, चेंज ही नहीं हो रहा है। अगर नीचे की साइड जा रहा है गहराई में तो वो नीचे की साइड ही चला जा रहा है, तो नाइदर मैक्स और नॉट मिनिमम। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए दोस्तों, अब है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ स्टेशनरी पॉइंट ऑन द कर्व। क्वेश्चन नंबर 2, y इज इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस में 9x प्लस में 7। और ये हमको डिस्टिंग्विश करना है बिटवीन द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। तो हमको स्टेशनरी पॉइंट बताना है। स्टेशनरी पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट एक ही होता है दोस्तों, है ना। तो हम शुरू करते हैं। टर्निंग पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट और क्रिटिकल पॉइंट एक ही होते हैं। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव करेंगे तो dy बाय dx हो जाएगा दोस्तों। कितना हो गया 3x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 9। क्लियर हुआ दोस्तों। अब इसका एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो डी स्क्वायर बाय अपॉन में dx स्क्वायर। हम सभी को पता है ना दो बार डेरिवेटिव क्यों करना है मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन के लिए। तो ये कितना हो जाएगा 6x माइनस में 6। चलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमको क्या पुटअप करना पड़ेगा 0 फॉर द टर्निंग पॉइंट। यहाँ लिखो फॉर द स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट फॉर द स्टेशनरी पॉइंट 3x स्क्वायर माइनस में 6x माइनस में 9 इक्वल टू 0। दोस्तों इसमें से चाहो तो आप 3 कॉमन ले लो, x स्क्वायर माइनस में 2x माइनस में 3 इक्वल टू 0। अब दोस्तों ये 3 को 0 के अपॉन में भेज देंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x स्क्वायर माइनस में 3x प्लस में x माइनस में 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x माइनस में 3, यहाँ से 1 कॉमन लिया तो ये हो गया x माइनस में 3 इक्वल टू 0। दोस्तों क्या आएगा हमारे पास, ये x माइनस में 3 और x प्लस में 1 इक्वल टू 0। तो दोस्तों हमारे दोनों के दोनों जो स्टेशनरी पॉइंट है वो क्या क्या आएंगे, यहाँ से इक्वल टू 0 रखेंगे तो x इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 3 और यहाँ से आ जाएगा माइनस में 1। क्लियर हुआ दोस्तों। ये आप बड़ा सिंपल तरीका है, वैसे ही कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग नया काम। अब हम चेक करेंगे हमारा फंक्शन मैक्सिमा है मिनिमा, तो इसके अंदर वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो डी स्क्वायर बाय अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में 6x माइनस में 6। चलिए x की वैल्यू क्या पुटअप कर देंगे, एट x पहले 3 रख देते हैं, तो 3 रखी हमने। जैसे इसके अंदर 3 रखोगे वैल्यू एट x इक्वल टू 3, यहाँ पे 3 रखोगे तो ये 6 3 18 माइनस में 6, तो ये वैल्यू कितनी आने वाली पॉजिटिव। तो डी स्क्वायर बाय अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, ये क्या आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, ग्रेटर देन 0 आ रहा है। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि हमारा फंक्शन क्या है, मिनिमम है। फंक्शन क्या है, मिनिमम है। और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू के लिए x इक्वल टू में 3 हम कहाँ पुटअप कर देंगे मेन क्वेश्चन में। तो y इज इक्वल टू में 3 का क्यूब माइनस में 3 इंटू में 3 का स्क्वायर माइनस में 9 इंटू में 3 प्लस में 7। क्लियर होगा दोस्तों। चलो 3 का क्यूब और ये भी 3 का क्यूब ही हो गया, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा ध्यान से देखोगे तो। y इज इक्वल टू में ये बचेगा 9 3 27 प्लस में 7, तो ये कितना आ गया हमारे पास माइनस में 20। हमारा फंक्शन मिनिमम है एट x इक्वल टू में 3 पे और वो मिनिमम वैल्यू है माइनस में 20। क्लियर हुआ दोस्तों। अब हमारा फंक्शन x इक्वल टू माइनस 1 पे हम देखते हैं क्या होता है। तो हम डी स्क्वायर बाय अपॉन में डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास 6x माइनस में 6। x की वैल्यू कितनी पुटअप करोगे दोस्तों, माइनस में 1। तो चलिए तो ये रखा हमने 6 इंटू माइनस में 1 माइनस में 6, तो हो जाएगा माइनस का 6। अच्छा माइनस 6 मतलब ये इससे जो भी रिजल्ट आ रहा है लेस देन 0 आ रहा है। तो डी स्क्वायर बाय अपॉन में डी एक्स स्क्वायर इज लेस देन 0। इसका मतलब क्या, हमारा फंक्शन मैक्सिमम है। हमारा फंक्शन क्या है, मैक्सिमम है। यहाँ पे जैसे ही आप 1 रखोगे -1 तो नेगेटिव वैल्यू आने वाली है। अब वो मैक्सिमम वैल्यू
निकालने के लिए उस -1 को हम किस में पुटअप कर देंगे, हमारे मेन फंक्शन में। तो y इज इक्वल टू में -1 का क्यूब, -3 -1 का स्क्वायर, माइनस में 9 इंटू माइनस में 1 प्लस में 7। चलिए दोस्तों तो सॉल्व करें, -1 का क्यूब तो माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा -3 और ये प्लस का 1, माइनस माइनस ये हो गया प्लस का 9 प्लस का 7, ये हो जाएगा कितना, माइनस का 1 माइनस का 3 प्लस का 9 और ये 7, 9 और 7 कितना हो गया दोस्तों 16, और ये कितना बचेगा हमारे पास माइनस में 4, 16 में से 4 गए तो ये बचेगा 12। तो दोस्तों आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा, हमारे क्रिटिकल पॉइंट जिसको हम टर्निंग पॉइंट या स्टेशनरी पॉइंट निकालें वो 3 और -1, और हमारी फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है माइनस में 20, हमारे फंक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है कितनी, प्लस का 12। तो आइए आपको आंसर करके लिख देना है क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एनी, अगर कोई है तो बताइए, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फाइंड द लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू। मतलब मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू बतानी है और किस पॉइंट पे वो मिनिमम और मैक्सिमम है वो बताना है। सीधा क्वेश्चन वही है, मतलब जो अभी तक हम कर रहे थे वही है, और इसमें कितने 8 क्वेश्चन दिए हुए दोस्तों, तो हमारी जान नहीं निकलेगी, हम करेंगे इसमें। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है हमारा दोस्तों, फर्स्ट वाला क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर, मार्कर चेंज हो गया क्या, और दूसरा हमारा क्वेश्चन है इसी में एफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स क्यूब माइनस में 3x। चलिए दोस्तों तो शुरू करते हैं। दोस्तों देखो ध्यान से, पहला वाला जो क्वेश्चन है ना एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, क्लियर है, और इस टाइप के फंक्शन हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद जब हमारी लास्ट वाली एक्सरसाइज थी तो मैंने क्या बोला था, कोई भी स्क्वायर फंक्शन हो, स्क्वायर फंक्शन इसकी कम से कम वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, इससे कम तो हो ही नहीं सकती ना इसकी वैल्यू। ध्यान से सोचो, नेगेटिव वैल्यू रखोगे तो भी पॉजिटिव होगा, तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, 0। तो डायरेक्ट देख के भी समझ में आता है इस क्वेश्चन में, पर हमको करना है प्रॉपर मेथड के थ्रू, तो वो हम मेथड लगाते हैं। चलिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में 2x, देन फॉर डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू में 2। क्लियर हुआ दोस्तों। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आपका कुछ भी आए चेक करते हैं, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू में क्या रखेंगे 0, तो 2x इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू में कितना आ गया 0। दिस इज अवर क्रिटिकल पॉइंट। अब इस क्रिटिकल पॉइंट को किस में पुट अप करेंगे, वी विल पुट दिस वैल्यू इन डबल डेरिवेटिव, तो एफ डबल डैश इसमें हमने 0 रखा, तो ये वैल्यू हमारी क्या रहने वाली, 2 ही रहने वाली है। इसका मतलब कि जो हमारा फंक्शन है वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि 2 ही आ रहा है ना, इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, मिनिमा है। ये क्लियर हुआ। अब मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, x इक्वल टू ये जो हमारी वैल्यू आई है क्रिटिकल पॉइंट, x इक्वल मिनिमा है हमारा फंक्शन है, ये तो क्लियर हो रहा है। मिनिमम है कहाँ पे, एट x इक्वल टू में 0, और इस मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना है दोस्तों, मिनिमम वैल्यू के लिए वी विल पुट x इक्वल टू 0 इन अवर मेन फंक्शन, तो ये f0 इज इक्वल टू में एक्स स्क्वायर मतलब 0 का स्क्वायर, और 0 का स्क्वायर मतलब 0। तो पहली बात तो फंक्शन मिनिमा है और मिनिमम वैल्यू कितनी है हमारे पास 0। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, सेम तरीका है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3, फिर एक और बार डेरिवेटिव करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू में कितना आ गया दोस्तों 6x। अब इसके इक्वल क्या रखेंगे 0, और यहाँ से क्या निकालेंगे इसके टर्निंग पॉइंट, तो यहीं पे मैं निकाल देता हूँ इसके टर्निंग पॉइंट, 3x स्क्वायर माइनस में 3 इक्वल टू 0, तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू में 3 से 3 कैंसिल, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू में 1। तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट दोस्तों आ जाएंगे प्लस माइनस में 1, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो यहाँ अंडर रूट से टर्निंग पॉइंट आ गया। अब टर्निंग पॉइंट से यहाँ पे मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पता करते हैं। चलिए तो एट x इक्वल टू मैंने क्या पुटअप कर दिया 1, जैसे ही 1 पुटअप करेंगे तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, एफ डबल डैश एक्स क्या आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पता है ना, 1 रखोगे तो पॉजिटिव, मतलब हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या है, मिनिमा, यहाँ पे फंक्शन क्या है हमारा मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनिमम वैल्यू के लिए हमें ये जो वैल्यू है x इक्वल टू 1 इसी में पुटअप कर देनी है, तो यहाँ पे रख देते हैं f1 इज इक्वल टू में 1 का क्यूब माइनस में 3, तो ये बचेगा कितना माइनस में 2। अब एक बार क्या रखेंगे एट x इक्वल टू में माइनस में 1, अब जैसे ही दोस्तों माइनस में 1 यहाँ पुटअप करोगे तो डबल डेरिवेटिव क्या आएगा आपका, जैसे यहाँ -1 पुट अप करोगे -6, मतलब हमारा डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आ रहा है, मतलब इस केस में हमारा फंक्शन क्या है
मैक्सिमा, और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी हमारे फंक्शन की, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आवर फंक्शन विल बी एफ, यहाँ पे रखेंगे -1, रखो यहाँ पे -1, तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब, है ना, हाँ, और ये -3 और ये -1, तो ये हो जाएगा -1 और ये +3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2। तो दोस्तों हमारे क्रिटिकल पॉइंट क्या आ रहे थे, सबसे पहले x की वैल्यू 1 और वहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही थी, -2। ओ सॉरी, सही है सही है सही है, ये इतना अलग किया है ना हमने, है ना, मैंने नीचे मिक्स कर दिया था। तो हमारे पास ये फंक्शन मिनिमा है, मिनिमा कहाँ पे, जब x की वैल्यू 1 रखी तो मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही थी हमारे पास, -2। ये हमारे पास क्या है, मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, मिनिमा के कोऑर्डिनेट हो गए, और मैक्सिमा के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे दोस्तों, जब हमने वैल्यू कितनी रखी है -1, तो हमारी वैल्यू कितनी आ रही है 2। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट और सेकंड कंप्लीट होते हैं दोस्तों, ध्यान से देख लीजिए, वही काम करना है बार बार, है ना, तो करना तो पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं, चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, तरफ क्या मतलब सामने ही है, और ये क्वेश्चन दोस्तों जल्दी से ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है ना। चलिए, तो f'(x) = में 3x² माइनस में 3 प्लस में 0, ये खत्म हो गया। अब इसके इक्वल डायरेक्टली 0 रख दो, पहले हम क्रिटिकल पॉइंट ही पता कर लेते हैं। तो 3x² माइनस में 3 = 0, तो ये शायद अभी सॉल्व, गलत क्वेश्चन तो नहीं लिख लिया मैंने, ये क्वेश्चन शायद अभी सॉल्व किया था ना हमने, नहीं, x³ माइनस में 3x प्लस में 3, क्वेश्चन तो सही है दोस्तों। चलिए, हाँ, तो इसके इक्वल 0 रखेंगे तो 3x² में 3 से 3 कैंसिल, तो x² में 1, तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया प्लस माइनस में 1, है ना। तो अब आगे क्रिटिकल पॉइंट, अब फॉर इसका क्या करेंगे, हम डबल डेरिवेटिव करेंगे, तो f'(x) किया दोस्तों, तो ये कितना हो जाएगा 6x। अब हम क्या रखेंगे, एट x = में 1, रखो x = में 1, तो दोस्तों जैसे यहाँ पे 1 पुट अप करोगे, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन f'(x) ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब हमारी वैल्यू कितनी है, मिनिमम है ना, हमारा फंक्शन क्या है, मिनिमा है, फंक्शन क्या हो गया हमारे पास, मिनिमा। और मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी फंक्शन की, मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे किसमें, ये x = 1 किसमें पुट अप कर देंगे, हमारे मेन क्वेश्चन में। तो जैसे ही 1 पुट अप करोगे तो हमारा फंक्शन मिनिमम वैल्यू क्या देने वाला है, 1 माइनस में 3 प्लस में 3, तो ये मिनिमम वैल्यू। तो हमारी मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, ध्यान से ऐसे लिखते हैं, मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारी 1 एट x = में 1। अब दूसरे वाले में ऑलरेडी मैक्स हो जाएगा, क्योंकि x की वैल्यू कितनी है, एट x = में माइनस में 1। जैसे हमारा डबल डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव f'(x) = में 6 में x, x की जगह पे आपका क्या पुटअप कर देंगे, माइनस में 1। तो दोस्तों जैसे -1 पुटअप करोगे तो ये रिजल्ट क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। देखो ना, x की वैल्यू -6 आएगा, तो लेस देन 0, तो हमारा फंक्शन क्या हो गया, मैक्सिमा। अगर मैक्सिमा हो गया तो हम मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और मैक्सिमम वैल्यू के लिए x = -1 इसके अंदर पुटअप कर देते हैं। तो x -1 = -1 का क्यूब माइनस में 3 माइनस में 1 प्लस में 3, दोस्तों यहाँ से आएगा माइनस का 1 और ये हो जाएगा प्लस का 3, ओके, हाँ, और ये प्लस का 3, तीनों 3 6, 6 में से 1 किया तो ये आएगा 5, है ना, सही कर रहे हैं ना, हाँ। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास 5 एट किस वाले पॉइंट पे आई, एट x = में -1। तो ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। एक बार सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 -1 1 5 और 1। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हुआ, है ना, सिंपल क्वेश्चन है, मैं चाह रहा हूँ आप ट्राई करो, है ना, मेरे करवाने से कुछ नहीं होगा, जल्दी जल्दी से आप ट्राई करो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और ये रहा क्वेश्चन, फटाफट से सेम तरीका। चलिए f'(x) = में, है ना, अगर बार बार सेम काम करना पड़ता है तो लाइफ थोड़ी सी बोरिंग हो जाती है, कभी कभी ऐसा लगता है, पर लगने से क्या होता है, बोरिंग काम करोगे तो भी आगे बढ़ोगे, ध्यान रखना, है ना। बुक पढ़ना बहुत बोरिंग है, लेकिन जितने लोगों ने बुक पढ़ी है अच्छे से, ध्यान से देखो आज वो कहाँ है, बोरिंग काम करते रहो, आगे पहुंच जाओगे। चलिए करें, ये हो जाएगा कितना, 6x² माइनस में कितना 12x
प्लस में 6। पहले तो हम क्या करते हैं, क्रिटिकल फाइंड आउट कर लेते हैं। तो 6 यहाँ से कॉमन भी ले लो, तो 6 जैसे कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 का 1 है ना, इक्वल टू 0। अब क्या करें, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या पुटअप कर देते हैं, 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या पुटअप किया, 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस में 2x प्लस में 1 इक्वल टू 0। वही अभी ये किया था हमने, तो ये इसको लिख सकते हैं x माइनस में 1 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको ऐसे भी लिख सकते हो x माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो x के दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए 1 और 1। क्लियर है। अब क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या करते थे, डबल डेरिवेटिव में पुटअप करते थे। तो डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं, ये रहा हमारा सिंगल डेरिवेटिव। तो अब हम करते हैं डबल डेरिवेटिव, एफ डैश एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा कितना, 12x माइनस में 12। अब हम पुटअप करेंगे x इज इक्वल टू में 1। जैसे ही दोस्तों यहाँ पे x इक्वल टू में 1 आप पुटअप करोगे तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू में 1 माइनस में 12, तो ये कितना आ गया, 0। और जब कभी भी आपका डबल डेरिवेटिव 0 आता है तो मजा आ गया आपको, है ना। अगर डबल डेरिवेटिव 0 आता है तो अवर फंक्शन इज नाइदर मैक्स नॉर मिनिमम। तो यहाँ पे लिख दो नो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि ना तो वो मिनिमम है, हमको पता ही नहीं है फंक्शन क्या है। नो मिनिमम वैल्यू और नो मैक्सिमम वैल्यू। और हमारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या हो जाएगा, x इक्वल टू में 1 इज अवर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो आप लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। पहले इसको थोड़ा सा सही कर लो। तो ये एफ एक्स इज इक्वल टू में 1/2, ये x लिखा हुआ है, इसको तो ऐसे लिख सकते हैं 1/2। और यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 2 लिखा हुआ है, ये ऊपर जाएगा तो x की पावर माइनस में 1। और क्वेश्चन में हमें बोला है कि x की जो भी वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 ही लेनी है आपको, उससे कम नहीं लेनी है। चलो इसका एक बार डेरिवेटिव करेंगे, तो एफ डैश एक्स किया तो ये हो जाएगा यहाँ से 1/2, x का डिफरेंशिएशन 1, और यहाँ से -1 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2 x की पावर -2। ये हमने किया हुआ है, ये एक बार डेरिवेटिव आ गया। दोस्तों एक और बार डेरिवेटिव कर लो इसको, एफ डबल डैश एक्स, ये 1/2, ये हो जाएगा कितना, माइनस का 4, और x की पावर कितना हो गया, -3। इसका मतलब हमारा डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव माइनस का 4 अपॉन में x क्यूब आ रहा है। दोस्तों ये गड़बड़ी कर दी तो कोई माइनस यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आ रही है हमारे पास 1/2 4/x क्यूब। क्लियर है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं हमारे क्रिटिकल पॉइंट के लिए। तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डैश एक्स इक्वल टू हम क्या पुटअप करेंगे, 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हमने क्या रखा दोस्तों, 0। जब एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखेंगे तो 1/2 माइनस में ये 2x की पावर -2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो। तो दोस्तों यहाँ से क्या आएगा, ये देखो 1/2 माइनस का 2 अपॉन में x स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस में 4 अपॉन में 2 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो गया दोस्तों, x स्क्वायर माइनस में 4, और ये नीचे से 2 गया तो ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ जाएंगे x माइनस में 2 एंड x प्लस में 2। तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया दोस्तों हमारे पास 2 और -2। अब हमारे पास दोस्तों जब दो क्रिटिकल पॉइंट है, पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें ऐसे करना है कि x की वैल्यू 2 और -2 आएगी, लेकिन हमें क्वेश्चन में बोला है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। x की वैल्यू क्या हमेशा कैसे चूज करनी है, ग्रेटर देन 0, इसलिए x इक्वल टू -2 हम इसको चूज ही नहीं करने वाले। क्लियर हो गया। तो हमारा जो भी काम रहेगा इसको लेके रहेगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वर्क करना है। ठीक, तो हमने अब एट x इक्वल टू 2, अब हम चेक करेंगे हमारा फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा। इसके अंदर वैल्यू पुटअप करो, एफ डबल डैश एक्स यहाँ पे रखेंगे 2, रखा 1/2 प्लस में 4 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2 की पावर में 3। तो दोस्तों जो भी ये रिजल्ट आने वाला है, हमें पता है कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव है, तो एफ डबल डैश 2 इज ऑलवेज भी ग्रेटर देन पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0। ये हमेशा कैसे आने वाला है, पॉजिटिव। मतलब इसका मीनिंग होता है कि हमारी जो वैल्यू है वो क्या है, क्या हो गया मुझे, हाँ दोस्तों जैसे ही आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा पॉजिटिव। और ये एफ डबल डैश एक्स अगर पॉजिटिव है, मतलब ग्रेटर देन 0 है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा। और मिनिमम वैल्यू क्या होगी दोस्तों, मिनिमम वैल्यू के लिए इसी क्वेश्चन को x इक्वल टू में 2 को इसके अंदर पुटअप कर देते हैं। तो रखें एफ एक्स इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 2/2 प्लस में 2/2। तो दोस्तों ये कैंसिल होके 1 और 1 2 बचने वाला है। तो हमारा फंक्शन है मिनिमा और मिनिमम वैल्यू। तो हमारे
मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास, मिनिमम वैल्यू आ रही है हमारे पास 2 एट x इक्वल टू में 2 पे। क्लियर हुआ दोस्तों। और मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, रीजन है क्योंकि ये दिया हुआ है आपको, है ना, ये ध्यान से समझना है। ग्रेटर वाली ही वैल्यू चूज करनी है, लेस देन वाली होती है तो हम दोनों सॉल्व करते हैं। तो नो मैक्सिमम वैल्यू हम इसके अंदर लिख देंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पे ऊपर बढ़ते हैं। तो यही एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है आपको, ये इसका अब क्या करना है, डेरिवेटिव करना है। दो तरीके हैं, या तो इस पूरे को ऊपर ले जाओ या फिर डिवीजन वाला u बाई वी वाला डिवीजन का फॉर्मूला लगा सकते हो। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये है सेकंड फंक्शन। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले सेकंड फंक्शन का होल ऑफ स्क्वायर होता है, तो सेकंड फंक्शन का होल ऑफ स्क्वायर वैसा का वैसा, फिर ये सेकंड फंक्शन वैसा का वैसा एक्स स्क्वायर प्लस में 2 वैसा का ऐसा, 1 का डेरिवेटिव होगा 0, फॉर्मूला याद रखिए आप, 1 का डेरिवेटिव हुआ 0, फिर माइनस ये 1 वैसा का वैसे ही, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 2x। तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट आ रहा है एफ डैश एक्स इज इक्वल टू में कितना आएगा, माइनस का 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर। अब हमको डबल डेरिवेटिव भी करना है तो करना ही पड़ेगा। तो एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू इस पूरे का होल ऑफ स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी पावर 4, और ये वाली टर्म वैसी की वैसी ऊपर, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इसका होल ऑफ स्क्वायर, ये हमारा फर्स्ट है यहाँ पे और ये सेकंड है ना। तो ये सेकंड फंक्शन वैसा का वैसे 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो दोस्तों कितना आएगा, माइनस का 2, कितना आने वाला है रिजल्ट में, माइनस का 2। फिर ये माइनस का 2x वैसा का वैसे ही, ध्यान से समझना है, देखो नहीं तो गलती हो जाएगी। ये वैसा का वैसे ही, ये इसका डेरिवेटिव हुआ, फिर हमारा फॉर्मूले का माइनस आया दोस्तों, फिर ब्रैकेट ये माइनस का 2x वैसा का वैसे ही, फिर नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव करते हैं इस पूरे का। तो पहले तो ये 2 आगे आएगा, तो 2 आगे आया तो 2x स्क्वायर प्लस में 2, और फिर इस एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2। हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, लेकिन ये देखो ये पूरा फंक्शन एक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का होल ऑफ स्क्वायर है, तो पहले 2 आगे आएगा तो यह होगा 2x स्क्वायर प्लस में 2, और फिर चेन रूल से इस एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस में 2 का, तो इस एक्स स्क्वायर से यहाँ पे बचेगा कितना 2x। दोस्तों ये मैंने x, देखो मैं ही गलती कर रहा था अभी, x इक्वल टू में ये बचेगा, तो ये जो भी रिजल्ट बचा हमारे पास ये आएगा। इसको कुछ मत करो, इसको ऐसे का ऐसे ही छोड़ दो, एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू में ये आएगा हमारे पास, इसको कुछ भी मत करो, ऐसा का ऐसे ही छोड़ दो, हम इसको भी बाद में समझते हैं क्या करना है। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे, हमारे क्रिटिकल पॉइंट। तो क्रिटिकल पॉइंट हम एक बार डेरिवेटिव से फाइंड आउट करते हैं, तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हम क्या करते हैं 0। अब क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए दोनों के इक्वल क्या रखोगे दोस्तों, आप 0 रखोगे। तो पहले माइनस का 2x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया 0, एक क्रिटिकल पॉइंट तो ये आ गया। अब नीचे वाली टर्म के इक्वल डायरेक्टली आप 0 पुटअप करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इसका होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो, स्क्वायर से यहाँ पे अंडर रूट आया, कोई मतलब नहीं है, यहाँ जैसे ही आप एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू में कितना बचेगा माइनस में 2, अब x इक्वल टू माइनस में 2 इसके ऊपर लाओगे अंडर रूट, तो ये हो जाएगा इमेजिनरी फंक्शन, और हमारा क्रिटिकल पॉइंट कभी भी इमेजिनरी नहीं होता है, तो यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा। और जब यहाँ से कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं आएगा तो हमारे पास एक ही क्रिटिकल पॉइंट बचा x इक्वल टू 0। अब हमारा फंक्शन मैक्सिमम हो गया मिनिमम, इस चीज को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू को हम क्या पुटअप कर देते हैं एफ डबल डैश एक्स में। तो एफ डबल डैश एक्स में x इक्वल टू 0 पुटअप करो। अब ध्यान से देखो, मैंने इसको सॉल्व तो किया नहीं है, यहाँ से क्या बचने वाला है, इधर यहाँ से सिर्फ बचेगा माइनस का 2, ध्यान से देखो, और जैसे यहाँ पे 0 रखोगे तो ये वाली पूरी टर्म 0 हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखो x इक्वल टू 0 रखो, यहाँ पे जैसे ही 0 रखोगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2, और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, है ना, ये हो जाएगा देखो 0 प्लस में 2, मतलब ये बचेगा 2 का स्क्वायर, मतलब ये हो गया 4 इंटू में माइनस का 2, और ये वाली टर्म में ये इसकी वैल्यू 0 रखोगे तो ये पूरी टर्म 0, और नीचे क्या आ जाएगा 0 प्लस में 2 का होल ऑफ पावर 4। तो जो भी ये रिजल्ट आ रहा है दोस्तों, ऊपर तो -8 आ रहा है ना और नीचे पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारा एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर लेस देन 0 आ गया। माइनस में वैल्यू आ रही है ना, नेगेटिव वैल्यू आ रही है, ऊपर नेगेटिव टर्म आ रही है ना नेगेटिव, तो इसका मतलब हमारा फंक्शन क्या है, मैक्सिमा है। और मैक्सिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, मैक्सिमम वैल्यू के लिए x इक्वल टू 0 हम मेन फंक्शन में पुटअप कर देंगे। तो एफ एक्स इज इक्वल टू में 1 अपॉन में 0 का स्क्वायर प्लस में 2, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास 2। तो आप रिजल्ट में क्या लिखोगे दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू जो हमारी आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 1/2 एट x इक्वल टू 0,
नो मिनिमम वैल्यू, क्योंकि मिनिमम वैल्यू के लिए दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आना चाहिए ना, जो कि है ही नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी हमारा कंप्लीट होता है। चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7। एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा यहाँ से, 4 तिया 12 एक्स क्यूब प्लस में 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर माइनस में 12 एक्स प्लस में 0। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है दोस्तों? देखो एक और गलती कर दी है, 4 तिया 12 एक्स स्क्वायर, 12 दूनी 24, एक और गलती, मतलब यही गलती होगी, 12 दूनी 24 एक्स और इसका हो गया 0। अब इसके इक्वल 0 रख देते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो क्या आएगा 12 एक्स क्यूब प्लस में 12 एक्स स्क्वायर माइनस में 24 एक्स इक्वल टू 0। इस पूरे में से 12 एक्स कॉमन आ रहा है क्या, देखो 12 एक्स कॉमन लिया तो यहाँ पे बचेगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स माइनस में 2 इक्वल टू 0। अब ये 12 एक्स वैसा का वैसे ही, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में 2x माइनस में x माइनस में 2 लिख सकते हैं इस x को, है ना। तो ये 12x यहाँ पे क्या आ जाएगा, इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x प्लस में 2, और यहाँ से -1 कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा x प्लस में 2, और इस बड़े वाले ब्रैकेट में से x प्लस टू फिर से बाहर, तो ये हो जाएगा 12x फिर x प्लस में 2 और ये x माइनस में 1 बाहर। तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आएंगे दोस्तों, एक बार इसके इक्वल 0 रखोगे तो एक क्रिटिकल पॉइंट आएगा एक 0, फिर एक इसके इक्वल 0 रखोगे तो एक आएगा माइनस में 2 और एक आएगा प्लस का 1। तो 0 -2 और 1 हमारे पास क्या है दोस्तों, क्रिटिकल पॉइंट आए। अब इन क्रिटिकल पॉइंट को हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव के अंदर रखेंगे। तो उसके पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, डबल डेरिवेटिव, जो कि हमने नहीं किया। तो इसका अब हम क्या करते हैं, डबल डेरिवेटिव। एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू, ये कितना हो गया भारतीय 36x स्क्वायर प्लस में 12 दूनी 24 x माइनस में 24। क्लियर हो दोस्तों? अब हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट है, तो रखते हैं पहले एट x इक्वल टू, अगर आपने क्या रखा है इसके अंदर 0, जैसे ही x इक्वल टू 0 रखोगे तो ये हमारी नेगेटिव वैल्यू बचेगी, क्योंकि माइनस का 24 है। तो एफ डबल डैश एक्स विल बी लेस देन 0, मतलब हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अब वो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू हमको क्या रखनी पड़ेगी, 0 इस क्वेश्चन के अंदर। और जैसे इसके अंदर 0 रखोगे तो ये 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, और कितना बचेगा, सिर्फ प्लस का 12। तो हमारी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारी कितनी, 12। मैक्सिमम वैल्यू 12, और किस पॉइंट पे, x इक्वल टू 0 पे। पहला वाला एक क्रिटिकल पॉइंट का पूरा काम हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम दूसरे क्रिटिकल पॉइंट के पास आते हैं। दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हम x इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 1। तो f डबल डैश इसमें रखो 1। जैसे ही दोस्तों यहाँ 1 रखोगे तो ये बचेगा 36 प्लस में 24 माइनस में 24, ये कैंसिल हो गया। ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है, ग्रेटर देन 0 आ रही है। f डबल डैश x इज ग्रेटर देन 0, मतलब यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होने वाला है दोस्तों, मिनिमम। और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस 1 को हम कहाँ निकाल कर रख देंगे, फंक्शन के अंदर। तो चलिए f1 रखेंगे तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे 3 प्लस में 4 माइनस में 12 और ये प्लस में 12, तो ये आ गया 4 और 3 7। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम वैल्यू 7 एट x इक्वल टू में 1। अब हमारे पास तीसरा वाला जो काम बचा है वो करना है। हमारे पास एक क्रिटिकल पॉइंट कितना है, -2, तो इसके अंदर हम -2 पुट अप करते हैं। तो f डबल डैश x इज इक्वल टू में रखा -2, तो -2 तो 36 -2 का होल ऑफ स्क्वायर दोस्तों, प्लस में 24 माइनस में 2, और ये कितना हो गया, माइनस में 24। ये हो जाएगा कितना, 36 इंटू में 4 प्लस में 24 दूनी 48 फिर माइनस में 24। अच्छा ये चेक करना पड़ेगा ना अपने को, 36 चौक कितना होता है, 36 इंटू में 4 144 होगा ना। तो 144 माइनस में 48 माइनस में 24, 8 12 की 2 80 लगी 6 7 72। तो दोस्तों ये जो आ रही है वैल्यू, ये क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो f डबल डैश एक्स क्या है हमारा, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे भी इस वाले पॉइंट पे भी हमारा फंक्शन क्या होगा, मिनिमम होगा। और मिनिमम हम वैल्यू निकाल लेंगे। मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या पुटअप कर देंगे, माइनस में 2, x इक्वल टू माइनस में 2 पुटअप कर देंगे इसके अंदर। चलिए तो f माइनस में 2 इज इक्वल टू में
3 इंटू में -2 की पावर में 4 प्लस में 4 -2 की पावर में 3 माइनस में 12 -2 की पावर में स्क्वायर प्लस में 12। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर में 4 कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 48, ये हो गया। ये कितना बचेगा, 8 चौक 32, तो ये माइनस का 32, ये कितना हो गया, 8 चौक 48, माइनस का 48 और ये प्लस का 12। देखो ये 48 से ये 48 कैंसिल हो गया, माइनस का 32 और 12, ये हमारे पास कितना बचेगा, माइनस का 20। तो हमारे पास मिनिमम वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस का 20, कितनी आएगी, माइनस का 20 एट x इक्वल टू में माइनस में 2 पे। अब आपके पास मिनिमम वैल्यू दो आ रही है दोस्तों, एक आ रही है 7, एक आ रही है माइनस में 20। तो जो लोएस्ट मिनिमम वैल्यू है इसी को हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू बोलते हैं। तो ये एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू होगी माइनस का 20 और ये लोकल मिनिमा हो जाएगा, ये एब्सोल्यूट मिनिमा हो जाएगा। क्लियर हुआ दोस्तों। और बाकी मैक्सिमम वैल्यू आपकी +12 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये नंबर मैंने चेंज नहीं किया है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 3 में काफी टाइम लग गया, क्वेश्चन नंबर 3 में 8 क्वेश्चन दे दिए उन लोगों ने। तो क्या करें, उन लोगों का कुछ नहीं कर सकते। एफ डैश एक्स अब ये करेंगे तो 3x² माइनस में 6 दूनी 12x प्लस में 9। दोस्तों इसका एक और डबल डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो एफ डबल डैश एक्स कितना आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 6x माइनस में 12। अब इसके इक्वल 0 रखते हैं फॉर द क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 ये आएगा। अच्छा इसमें से 3 भी कॉमन ले लिया हमने, तो ये 3 कॉमन लिया तो ये बचेगा x² माइनस में 4x प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिख सकते हैं, ये 3 नीचे चला गया तो ये तो खत्म हो गया, इसको कोई सेंस ही नहीं है। यहाँ से x² माइनस में इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस में x प्लस में 3 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन लिया दोस्तों तो ये बचेगा x माइनस 3, -1 कॉमन लिया तो ये बचेगा x माइनस 3 इक्वल टू 0। ये x माइनस 3 मैंने बाहर ले लिया, फिर ये बचेगा x माइनस में 1 इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट आ गया x इक्वल टू 3 और x 1। क्लियर हुआ दोस्तों। अभी क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम ये यहाँ पे पता कर लेते हैं। तो हम पहले 1 पुटअप करते हैं, x इज इक्वल टू में 1, डबल डेरिवेटिव हमारा ये रहा। तो एफ डबल डैश x इज इक्वल टू में यहाँ रखो मैं 6 इंटू में 1 माइनस में 12। तो 6 में से -6 जाएंगे तो ये बचेगा माइनस का 6 जो कि क्या है, नेगेटिव है। तो एफ डबल डैश x दोस्तों ये क्या है, लेस देन 0। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा। अब इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए x इक्वल टू 1 इसमें पुटअप करूंगा मैं। तो एफ एक्स यहाँ पे 1 पुटअप किया तो ये बचेगा 1 का क्यूब माइनस में 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस में 9 इंटू में 1 माइनस में 8। चलिए दोस्तों तो ये 1 माइनस में 6 प्लस में 9 माइनस में 8, ये कितना हो जाएगा, देखो 9 में से 6 गए तो ये बचेगा कितना, प्लस का 3 माइनस का 8, 8 में से 3 गए तो 5 और 1 ये कितना बचेगा 6। तो हमारी एक वैल्यू कितनी आ रही है 6। तो हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है दोस्तों, मैक्सिमम वैल्यू आ रही है हमारी 6 एट x इक्वल टू 1। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, तो अगला क्या मतलब, अगला क्रिटिकल पॉइंट करेंगे। अगला क्रिटिकल पॉइंट है x इक्वल टू 3। तो डबल डेरिवेटिव के अंदर x इक्वल टू 3 पुटअप करते हैं। ये रहा हमारा डबल डेरिवेटिव, यहाँ हो जाएगा 6 3 18, 18 में से 12 जाएंगे है ना, 6 इंटू 3 माइनस में 12। तो ये जो भी रिजल्ट आएगा वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है। इसका मतलब कि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है, मतलब हमारा फंक्शन यहाँ पे क्या है, मिनिमा है। और मिनिमम वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या पुटअप कर देंगे फंक्शन के अंदर 3, x इक्वल टू 3 इस फंक्शन के अंदर पुटअप करते हैं। चलिए तो यहाँ पे 3 पुटअप किया तो ये कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब माइनस में 6 इंटू में 3 का स्क्वायर 9 इंटू में 3 माइनस में 8। चलिए 3 3 9 9 3 27, ये हो गया 9 9 छंकी 54 और ये 9 3 27 माइनस में 8। तो दोस्तों देखो ये 27 और 27 हो गया 54, इस 54 से ये 54 कैंसिल, ये बचा माइनस में 3। तो एफ 3 की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस में 8। तो दोस्तों हमारे पास मिनिमम वैल्यू कितनी आ रही है, मिनिमम वैल्यू
मिनिमम वैल्यू माइनस में 8 एट x इक्वल टू 3। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर, लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 3 का, ये भी कंप्लीट हुआ। अब हमारे लास्ट के 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, तो उन्हें भी फटाफट से देखते हैं और इसका आंसर भी मैं चेक कर लेता हूँ। चलिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ देता हूँ क्योंकि बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूँ इतना बड़ा क्वेश्चन। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ a एंड b द फंक्शन एफ एक्स एक्स क्यूब ax स्क्वायर प्लस bx माइनस में 3 हैज लोकल मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 और लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1। ये हमें सॉल्व करना है और इसकी वैल्यू पता करनी है कि a और b की क्या वैल्यू आएगी। देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक फंक्शन है, ये मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0 पे दे रहा है। x की जो भी वैल्यू होती है 0 1 2 3 ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। और आपको पता होना चाहिए क्रिटिकल पॉइंट हम कैसे पता करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट हम एक बार डेरिवेटिव सिंगल डेरिवेशन करने के बाद 0 इक्वल पुटअप करते हैं, तब जाके आता है हमारा वो पॉइंट। तो हमें बस वही करना है कि एक बार इसका डेरिवेटिव कर देना, ये पॉइंट रख देना, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका क्या करेंगे, एक बार डेरिवेटिव। तो एफ डैश एक्स किया दोस्तों, तो ये हो जाएगा कितना, 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस में b, ये हमारा। अब इसी में मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 0, तो एट x इक्वल टू में 0, यहाँ पे क्या आ रही है हमारी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना, x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू। ये क्रिटिकल पॉइंट कैसे आता था, जब इसके अंदर ये पूरा का पूरा 0 के इक्वल हो जाता था, तभी आता था ना। तो x की वैल्यू 0 पुटअप करो तो ये 0 के इक्वल आ रहा है, एक क्रिटिकल पॉइंट ये है, तो ये रखते हैं हम लोग। तो ये आएगा इस साइड हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा पूरा 0 इज इक्वल टू में, ये हो जाएगा 3 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस में 2a इंटू में 0 प्लस में b। तो दोस्तों ये पूरा रिजल्ट 0, ये भी 0, तो b की डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ रही है, 0। आप में से कई सोच रहे होंगे कि सर यहाँ क्यों 0 रखा। देखो दोस्तों, 0 एक क्रिटिकल पॉइंट है और एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 भी तो हम पुटअप करते हैं क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। फॉर द क्रिटिकल पॉइंट एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, तो ये 0 तो वही रखा हुआ है, इस x की जगह पे मैंने फिर से 0 पुटअप कर दिया यहाँ पे, तो ये इस कारण से ये आया है, समझ गए होगे अब आप लोग। अब देखो दूसरे में मिनिमम वैल्यू x इक्वल टू में 1 पे, यहाँ पे क्या थी, लोकल मिनिमम वैल्यू। यहाँ पे क्या है दोस्तों, लोकल मिनिमम वैल्यू। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे फाइंड आउट करते थे हम, पहले ये समझो, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 रखते थे। अब इस x की वैल्यू कितनी थी, 1, तो यहाँ पे 1 रख दो इसके अंदर और 0 के इक्वल पुटअप कर दो, तो ये हो जाएगा 3 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में 2a इंटू में 1 प्लस में b इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 3 प्लस 2a प्लस में b इक्वल टू 0। और फ्रॉम दिस इक्वेशन b इक्वल टू क्या पुटअप कर देंगे, 0, तो b की वैल्यू यहाँ पे 0 करी, तो 3 प्लस 2a इक्वल टू 0, तो 2a इज इक्वल टू में माइनस में 3, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3/2। तो दोस्तों a की वैल्यू आ गई -3/2 और b की वैल्यू आ रही है 0। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो रहा है। ध्यान से समझो, सिर्फ एक बार डेरिवेटिव करने के बाद, एक बार डेरिवेटिव करने के इक्वल 0 रखते हैं, तो ये वाला जो 0 रखा हुआ मैंने, ये वाला है, और यहाँ पे x की वैल्यू इस क्वेश्चन में 0 दी हुई है, क्रिटिकल पॉइंट है ना वो हमारा, इसलिए यहाँ पे 0 रखा है, इसलिए आया है। हो सकता है आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा हो, इसमें क्लियर हो गया होगा वो वाला पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट, 5th करेंगे हम। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, शुरू करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कर्व गिवन बाय y इज इक्वल टू में px³ प्लस qx स्क्वायर वेयर p एंड q आर द कांस्टेंट हैज वन ऑफ इट्स क्रिटिकल पॉइंट एट x1 माइनस में 1, है ना। गिव फाइंड द वैल्यू ऑफ p एंड q, आल्सो फाइंड द अदर क्रिटिकल पॉइंट। एक क्रिटिकल पॉइंट दिया हुआ है 1, ठीक है, और उस पर फंक्शन की वैल्यू है -1, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट हमको फाइंड आउट करना है। तो जो पहले गिवन है हम वो लिखते हैं। तो दोस्तों गिवन क्या है, पहले हमारे पास कर्व की इक्वेशन दी है, y इज इक्वल टू में px³ प्लस में qx स्क्वायर, p एंड q आर द कांस्टेंट, और इसी p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमको। फाइंड इट्स वैल्यू p एंड q, और हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1 क्रिटिकल पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1 क्रिटिकल पॉइंट क्या दिया हुआ है, 1, और यहाँ पे दिया हुआ -1। तो हमें p और q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, p भी फाइंड आउट करना है, q भी फाइंड आउट करना है, और जो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट है वो भी फाइंड आउट करना है। तो ये सारी चीजें हमको फाइंड आउट करनी है, क्रिटिकल पॉइंट भी फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या है, पहले ये हमने क्वेश्चन क्लियर किया है।
ध्यान से समझो, जब कभी भी ऐसे क्रिटिकल पॉइंट दिए, जब कभी भी कोऑर्डिनेट दिया होता है ना, देखो कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, ये 1 लिखा है, ये -1 लिखा हुआ है, तो ये हमेशा x एक्सिस की वैल्यू होती है, ये हमेशा किसकी वैल्यू होती है, y एक्सिस की वैल्यू। इसका मतलब कि अगर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो अभी हम कुछ दिमाग नहीं लगाते हैं, जब हम x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y कितना हो जाएगा हमारे पास, -1। तो इस इक्वेशन में यही काम करते हैं। तो एट x इक्वल टू में 1, y विल बी -1। तो x की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट अप करो, y कितना हो जाएगा, -1। तो y की वैल्यू यहाँ पे अपने आप कितनी आ जाएगी, -1 इज इक्वल टू में p 1 का क्यूब प्लस में q 1 का स्क्वायर। तो -1 इज इक्वल टू में p प्लस में q, ये इक्वेशन नंबर हमारे हाथ में 1 आ जाएगी। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? क्योंकि अभी मैं ये नहीं सोच रहा हूँ कि क्रिटिकल पॉइंट है क्या है, ये x है ये y है, x रखूंगा तो y कितना आएगा, -1। तो ये मैंने पुटअप किया। अब आगे हमें क्या दिया हुआ है कि x इज इक्वल टू में 1 एक क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट कब पता कर पाते हैं हम सभी को पता है क्रिटिकल पॉइंट हम जब एक बार डेरिवेटिव करते हैं उसके बाद ही पता चलता है। तो हम इसका क्या करेंगे, अब डेरिवेटिव करेंगे। तो dy बाय dx निकलेगा इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा दोस्तों, 3px² प्लस में 2qx। और क्रिटिकल पॉइंट के लिए dy बाय dx के लिए dy बाय dx इक्वल टू हम क्या कर देते हैं, 0। dy बाय dx कितना करेंगे, 0। तो ये हो जाएगा 0। और क्रिटिकल पॉइंट हमारा क्या है, x इक्वल टू में 1। x इक्वल टू में 1 हमारा एक क्या है, क्रिटिकल पॉइंट। तो x के लिए यहाँ पे 1 पुटअप करी तो 3p 1 का स्क्वायर प्लस में 2q इंटू में 1। क्लियर हुआ दोस्तों? तो यहाँ से इक्वेशन बनेगी 3p प्लस 2q इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही, आपकी मर्जी है। अब आपको मतलब एलिमिनेशन मेथड लगाना है या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाना है, वो अपने ऊपर है। तो चलिए एलिमिनेशन मेथड लगा लेते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ, p प्लस में q इज इक्वल टू में -1। तो ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों को सॉल्व करना है। देखो अगर यहाँ पे q और q सेम करना है तो काम हो जाएगा हमारा। तो इसमें 2 का इंटू, तो ये 2 और ये कितना हो जाएगा, -2। अब साइन चेंज कर दो, ये माइनस ये प्लस, ये 3p में से 2p किया तो ये p, ये q से q कैंसिल इज इक्वल टू में ये कितना बचेगा, p की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, 2। और जब p की वैल्यू आ गई है तो q की वैल्यू में कितना ही टाइम लग जाएगा हमको। तो -1 इज इक्वल टू में p की वैल्यू हमने रखी यहाँ पे 2 प्लस में q, तो ये उधर गया तो q इज इक्वल टू में -1 -2, तो q कितना आ गया हमारे पास, -3 दोस्तों। क्लियर हो रहा है? तो p और q आ गए। अगर आपके p और q आ गए तो अब आप पूरा का पूरा नया क्वेश्चन बना लो अपना, छोड़ दो इसको कि क्या दिया हो, p और q की वैल्यू रखो, अपना नया क्वेश्चन तैयार। तो y इज इक्वल टू में हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कितना, p की वैल्यू कितनी रखी थी, p की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2x³ और प्लस q की वैल्यू कितनी है, -3। तो ये हो जाएगा -3x²। ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया। अब इसके बाद एक बार डेरिवेटिव करेंगे इसका, y डैश हो जाएगा तो ये हो जाएगा 6x² माइनस में 6x, ये हो गया। अब इसको हम किसके इक्वल रखने वाले हैं, 0 के इक्वल रखेंगे। dy बाय dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 फॉर द क्रिटिकल पॉइंट। तो 6x² माइनस में 6x इक्वल टू 0, यहाँ से 6x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस में 1, है ना, हाँ, इज इक्वल टू में 0। तो एक बार इसके इक्वल 0 रखेंगे तो 6x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट कितना आ गया, 0। दूसरा कितना आएगा, x माइनस में 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू में 1, ये ऑलरेडी गिवन है। तो दोस्तों आई होप ये समझ में आया होगा। ये फिर से मैंने p और q की वैल्यू रखी है, हमारा पुराने टाइप का क्वेश्चन बन गया। इसकी इधर तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं आएगी आपको, बस यहाँ आपको हो सकता है कि कॉन्सेप्ट में थोड़ा बहुत अगर हिला हुआ है तो फिर दिक्कत आएगी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको ये पूरा वीडियो समझ में आएगा। और अभी तक इस छोटे से चैनल को किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, है ना। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत पढ़ने वाले हैं हम लोग। और इसी के साथ बने रहिए श्याम सर इंदौर वाले इस यूट्यूब चैनल पर। नमस्कार, मैं श्याम चौरसिया।